एक सिस्टर की बड़ी प्रॉब्लम आई है और ये बहुत लोगों के साथ होता है। इनकी प्रॉब्लम बड़ी भी है। सो पॉइंट बाय पॉइंट हम प्रॉब्लम को समझेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे। आप कह रही हो कि आपका पार्टनर आपको ब्लॉक अनब्लॉक करके मेंटल प्रेशर दे रहा है और ये काफी दिनों से हो रहा है और आप उसको समझाने का प्रयास कर रही हो, वो बार बार आप कोशिश कर रही हो, वो मानने को तैयार ही नहीं और साथ ही अपने सर्कल, अपने ग्रुप के लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहा है। मतलब थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके आपको ही गलत ठहरा रहा है और वो सारे थर्ड पर्सन आप ही को कह रहे हैं कि आप उससे दूर रहो, उसके पीछे मत पड़ो। किसी इंसान को मनाने के कितने तरीके हैं जरा आप सोचो। आप उसको माफी मांगोगे, आप उसको रिक्वेस्ट करोगे, उसको खुश करने के लिए जितने तरीके हैं आप अपनाओगे और क्या करोगे। और या तो बहुत सारे लोग होते हैं जो YouTube पे फर्जी फर्जी वीडियोस देखते हैं कि ये करने से पार्टनर आपके तलवे चाटेगा, वो करने से पार्टनर आपके लिए रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। ये सब फर्जी वीडियोस हम नहीं बनाते। या फिर कोई ऐसा तरीका हो जिससे उसके ऊपर मंत्र मार दिया जाए और वो एक बैग से हमारे लिए एकदम एडिक्ट हो जाए, हमारे लिए पागल हो जाए। ऐसा भी कोई तरीका नहीं है, क्योंकि किसी के मन पे आपका कब्जा नहीं है। क्योंकि इंसान अपने जिंदगी के फैसले लेने के लिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, स्वतंत्र है, फ्रीडम है उसको। तुम उसके सामने कुत्ता बन के भी मना लो, अगर उसको नहीं मानना है तो नहीं मानेगा। आप क्या कर सकते हो? कुत्ता तो बन लिए आप। मतलब आप अपनी वैल्यू गिरा लिए, पूरी तरह वैल्यू गिरा के भी उसको नहीं मना पा रहे हो। वो मानने को तैयार नहीं, आप क्या मनाओगे उसको? जो मरने के लिए आतुर हो जाए कि मैं मर ही जाऊंगा या मर जाऊंगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप सामने रोक सकते हो, आपके पीठ पीछे जाके कहीं कूद जाए, कहीं जहर खा के मर जाए, उसका कोई ठीक नहीं। तो जो रहने को तैयार नहीं, आप उसको कन्विंस कर सकते हो। आप हो सकता है बहुत टाइम से कन्विंस कर रहे हो उसको। आप क्या करोगे? आप, मैं ये पूछ रहा हूं। जाए सारे, मतलब कुछ नहीं बचा मनाने के लिए। अगले आप तपस्या तो करोगे नहीं हिमालय पर्वत पे जाके कि हाँ मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसको मना लूंगी। वो जमाना गया। अब क्या करोगे? आप जल्दी से जल्दी अपने आप पे काम करना शुरू करो। अपने मेंटल लेवल पे, अपनी थिंकिंग पे, अपने अंदर जितने भी उठ रही इंटेंसिटी है, सारी चीजों पे काम करना शुरू करो, एनालिसिस करना शुरू करो। तब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक आप पहुंचोगे। रोने से, सिर पीट के अपनी जान देने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आता। जब प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, उसमें छटपटा के मरना नहीं है। अब करना क्या है आपको? अपने पे काम कैसे करोगे आप? पहले तो जो मैं बता रहा हूं आप इसको अच्छे से समझो कि इस दुनिया में जब भी कोई जन्म लेता है या आया या आप ही आई, तो आपके साथ कोई पार्टनर नहीं आया था। जब मर के जब जाओगे ना, 4 लोग लेके जाएंगे, तो उस समय भी कोई पार्टनर नहीं आएगा। तो जब आए हो और जब जाओगे तो कोई आने जाने समय कोई पार्टनर नहीं मिलता। इस चीज को समझ लो। आए हैं अकेले और जाएंगे अकेले। जो ये दोनों मैटर बहुत बड़ा है, तो फिर जिंदगी तो बहुत छोटी है। जब मुझे जिंदगी जीने के लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, खास करके यहां से कि वो इंसान अगर नहीं रहेगा तो मैं खुश नहीं रहूंगा या मैं खुश नहीं रहूंगी। ये दिखाता है कि हम अंदर से कितने खाली हैं, मेंटली कितने खाली हैं, कितना लोगों पे डिपेंडेंट है। और दूसरी चीज ये कि आप किसी के मन पे कब्जा नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती उसका मन अपनी तरफ नहीं मोड़ सकते, क्योंकि ये एक ह्यूमन चीज है। एक ह्यूमन छोड़ो, आप इसको समझो, ऐसे समझो, जब भगवान ने इस दुनिया को बनाया तो उन्होंने हर इंसान को हर फैसला लेने के लिए फ्री छोड़ दिया। ये नेचर के रूल में है, आप इसको बदल नहीं सकते। आप जोर जबरदस्ती कर सकते हो उसके से, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, जो कि आप देख रही हो सामने, जिसका रिजल्ट आपके सामने। आप उस इंसान को अपने लाइफ से एक तरफ रख दो, उठा के, न निकालना है न उसको पकड़ना है। आप उसको जब पकड़ने की कोशिश करोगे वो आपसे दूर भागेगा। जब अपने अंदर से निकालने की कोशिश करोगे तो आप खुद दुख में पड़ जाओगे। तो इसका तीसरा सलूशन क्या है?
आप उसको एक तरफ कर दो, अपनी लाइफ में एक किनारे कर दो। जैसे कि मानो ये कोई चीज है जो कि कांटेदार है, कांटा है इसमें, ठीक है, और मैं इसके कांटे को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक। और मैंने सारा प्रयास कर लिया, सारे प्रयास करने के बाद मुझे सफलता नहीं मिली, तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को एक तरफ रख दूंगा। मेरे लिए ये बहुत प्यारा है लेकिन ये कांटेदार है, तो पड़ा मेरा मोह इससे धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर एक दिन इसको निकाल के घर से फेंक दूंगा बाहर। आप रिलेट कर पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं। थोड़ा सा कष्टदायी होगा लेकिन अपनी लाइफ में उसको किनारे कर दो, ना उसको पकड़ना है ना उसको छोड़ना है, एक तरफ रख दो उठा के। जबरदस्ती नहीं, अपने मन से भी आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान का अपना मन जब अपने वश में नहीं है तो हम दूसरे के मन को कैसे वश में कर ले। जब हम अपने मन को नहीं मना सकते कि नहीं वो इंसान मेरे को दुख दे रहा है, मुझे उसके साथ नहीं रहना, लेकिन मन कर रहा है नहीं हम उसी के साथ जाएंगे, तो जब हम अपने मन को नहीं मना पा रहे तो तुम उससे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैसे एक्सपेक्ट कर ले रही हो कि नहीं हम उससे बोलेंगे तो वो मान जाएगा। उसने उसका मन हो सकता है कहीं और लगा हो, उसको कुछ और पसंद आ रहा हो, उसके मन में तुम्हारे लिए घृणा हो, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं उसको भी एनालिसिस करूंगा। जबरदस्ती आप नहीं कर सकते, उसको लाइफ में एक किनारे रखो अपने। हमारा पार्टनर मान नहीं रहा है, ऊपर से वो तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व कर रहा है, थर्ड पर्सन को, तो ये देख के तुम गुस्सा जा रही हो कि नहीं यार मेरे अपने पीछे तीसरे पर्सन को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है, और साथ मिलकर तुम्हें जब गलत ठहरा रहे हैं तो तुम एकदम झुंझला जा रहे हो, तुम उसका अपमान कर रही हो, तुम उससे झगड़ा कर रहे हो, तुम उसको उल्टा सीधा बोले, तुम गाली दे रहे हो, इससे आपका ही पॉइंट लूज हो रहा है। और जब तुम्हें लग रहा है कि नहीं हम गलती कर रहे हैं, मेरी गलती थी वहां पे, तो तुम अपने आप को इतना जहां से गलत मान के इतना गलत मान ले रहे हो कि खुद ही रोने लग रहे हो। मतलब तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम एकदम छटपटा रहे हो, और उस छटपटाहट में, बेचैनी में सही क्या है तुम उस चीज को नहीं देख पा रहे। सही चीज से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, सच से तुम मुंह नहीं मोड़ सकते। सच को हर इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ता है। पता है किसी के मरने पे लोग रोते क्यों हैं? क्योंकि उस समय उनको एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा होता है कि ये मर चुका, इसलिए छटपटा रहे होते। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ समय बीत जाता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीनों साल, तब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उस समय उनकी तकलीफ भी कम हो जाती है। दुनिया में क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता कब, ये दुनिया ऐसी ही है, हर क्षण बदल रही है ये दुनिया, हर सेकंड हमारी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। इंसान को किसी से हटना होता है या किसी को मतलब अपने से दूर करना चाहता है वो, या वो चाहता है कि मेरे से दूर रहे, तो वो यही हथकंडा अपनाता है। और गलती, और हम सामने वाले को मनाने के चक्कर में गलती पे गलती करते जाते हैं। कुछ गुस्से में ऐसा बोल जाते हैं जिसको वो अपॉर्चुनिटी बना लेता है। मैं पहले भी वीडियोज में बता चुका हूं कि जिसको आपसे अलग होना है वो आपकी एक छोटी सी गलती को अपॉर्चुनिटी बना लेगा। तुमने अभी बताया कि जैसे कि मैं अनकंट्रोल हो जा रही हूं, मैं एकदम बेचैन होकर उसे कुछ भी बोल दे रही हूँ, उसका अपमान कर दे रही हूँ, इससे मेरा पॉइंट लूज हो जा रहा है। तुम मेंटली कमजोर हो चुकी हो, सिर्फ उस लड़के के बारे में सोच सोच कि तुम्हें वही लड़का चाहिए जिसके लिए तुम इतने दिनों से परेशान हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में वही एक ऐसा लड़का पैदा लिया है जो पूरी दुनिया में सारे लड़कों से यूनिक है, सारे मतलब एक अल्फा मैन है, मैचो मैन है वो, उसके में कोहिनूर का हीरा चढ़ा है। तभी तुम उसके लिए अपने लेवल को इतना गिरा लिए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जरूर ऐसा है, अगर नहीं है तो फिर तुम उसके लिए इतना, तुम्हारे अंदर मैडनेस क्यों है? क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। प्यार कहां किया जाता है? जहां से प्यार मिलता है। मां बाप से प्यार करो, देखो बदले में मिलता है कि नहीं। उस लड़के को तुम्हारी कमजोरी का पता चल चुका है, या ये समझ लो कि तुमने अपनी कमजोरी उसके सामने दिखा दी है कि वो लड़का ही तुम्हारी कमजोरी है, और वो जो चाहे वो कर सकता है तुम्हारे साथ, तुमको नचा सकता है। वो देख चुका है कि ये लड़की मेरे लिए पागल है, अब इसके साथ मैं जो भी करूंगा ये छटपटाती रहेगी मेरे लिए। क्यों, मैं पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों? तुम ऐसा क्यों अपॉर्चुनिटी दे रहे हो सामने वाले को? वो अपने फ्रेंड्स के सामने भी खुद को सही ठहरा रहा है, और तुम्हारी कुछ गलतियों को उसके सामने लाके तुम्हें गलत ठहरा दे रहा है। उसके फ्रेंड्स हैं, उसके रिलेटिव हैं, तो उसकी वाले ही करेंगे, उसको ही सही ठहराएंगे, तुम्हें नहीं ठहराएंगे।
ये कॉमन सी चीज है, इसको लेके रोने की बात नहीं है। सच तो ये है कि अगर तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है तो हो रहा है, कोई किसी को सही कह ले। मैं कह रहा हूं मैंने रिलेशनशिप में कितना भी अच्छा किया, कोई लड़की मेरे साथ है और मुझे कितना भी वो गलत ठहरा, तो क्या मैं गलत हो जाऊंगा? नहीं। बात मैं बता रहा हूं, तुम जो उसको गाली दे रही हो, जो बार बार गुस्सा के तुम झुंझला के उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो, ये तो गलत है। एक जेन्युइन तरीके से देखा जाए तो ये गलत है। अगर मेरी बंदी मेरे को गाली दे देगी तो मुझे उसके साथ अगर रहना है, मुझे जिंदगी बितानी है, तो मैं साफ कह दूंगा यार देखो ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है, दोबारा ये ना होना चाहिए। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार में हाथ जोड़ दूंगा, वो ऐसे करोगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे उसके साथ जिंदगी बितानी है। और 1-2 बार में समझ जाएगा अगला। तो आपसे गलती हो गई तो अगला आपसे बोलता है कि देखो ये सब चीज ठीक नहीं है, लेकिन उसने इस चीज को अपॉर्चुनिटी बना लिया, आपकी इस छोटी सी गलती को, छोटा कह लो बड़ा कह लो, गलती तो गलती। तो अगर उसको रहना होता तो कह देता कि साफ साफ देखो यार ये सब चीजें पसंद नहीं है मुझे, लेकिन उसने इस चीज को अपॉर्चुनिटी बनाया क्योंकि अलग होना है उसे। अब अगले पॉइंट पे, आपके प्रॉब्लम पे बात करते हैं। तुम कह रही हो कि जिस तरह से वो मेरे से बिहेव कर रहा है, मेरे से बिहेव करता रहा है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। मैं हमेशा उसके लिए वास्तविक, एक तरह से जेन्युइन और सच्चा प्यार ही दिल में रखती हूँ, भाव रखती हूँ, प्रेम रखती हूँ। मैं उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती, मैं उससे कुछ भी उम्मीद नहीं करती हूँ। और मेरे सारे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि तुम उसे हर जगह से ब्लॉक कर दो, तुम उसे हर जगह से हटा दो और हटाकर अपनी वीकनेस को दूर करो। और इतने फ्रेंड्स के बताने के बाद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं बहुत कंफ्यूज हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो मेरे, तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये वीडियो बड़ी जरूर है, लेकिन इसको 1 नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो। उसके बाद लाइफ में अपने सुकून लाओ, शांति लाओ। इस पॉइंट में आप ये भी कह रही हो कि मैं क्या करूं, मैं उसे ब्लॉक करूं कि ना करूं, अनब्लॉक करूं, ब्लॉक करूं, ब्लॉक करके छोड़ दूं, समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें क्यों उसी लड़के से प्यार करना है, उसी लड़के से झगड़ा करना है, उसी लड़के से अपना सिर लड़ाना है, सब कुछ उसी लड़के से तुम्हें क्यों करना है? मुझे इसका जवाब दो। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि जब इंसान किसी इंसान से रिलेशन के बाद अलग होता है, कुछ टाइम रहने के बाद अलग होता है ना, तो हमारा माइंड अक्सर करके यह दिखाता है कि उस इंसान से बेटर पर्सन इस दुनिया में मेरे लिए तो बना ही नहीं है ही नहीं, जो कि एक बहुत बड़ा बुलशिट है, बहुत बड़ा एक मिथ है जो हमारे माइंड द्वारा हमको दिखाया जाता है। हमारा जो है माइंड जो है वो एक बच्चे की तरह होता है। जैसे बच्चे को खिलौना टूट गया तो उसको वही चाहिए। माइंड को समझदारी नहीं, ये एक मैकेनिज्म है। समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्यों आपको वही लड़का चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड हमको ये दिखा रहा है कि उससे बेहतरीन, उससे खूबसूरत, उससे जो है डेयरिंग बंदा तो इस दुनिया में है ही नहीं, जो कि झूठ है। उससे टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं, उससे सुंदर, उससे बेहतरीन, उससे अमीर, हर चीज में जो उससे 20 हो लोग पड़े हुए हैं। और तुमको बेटर क्यों नहीं चाहिए मुझे नहीं पता। पूछ रही हो कि मैं उसे ब्लॉक करूं या अनब्लॉक करूं, क्या करूं? मैंने पहले ही कह दिया कि आप उसको अपनी लाइफ में एक तरफ करके छोड़ दो, मतलब अपना पट उससे बंद कर दो। जब हमें तकलीफ होती है किसी चीज से तो आप क्या करेंगे? हम उस चीज को हटा देंगे अपनी लाइफ में ना, एक तरफ कर देंगे। आपका कोई इंसान सोसाइटी में, अगर कोई इंसान आपका अपमान कर दे, आप उस सोसाइटी में जाओगे? आप जाओगी? कोई फ्रेंड आपका अपमान कर दे अपने घर पे, तो आप उसके घर पे नहीं जाओगे? क्यों जाओ आप? उसी तरह यहां पे भी आपको दिल पे पत्थर रख के उसको एक किनारे करना होगा। ये जेन्युइन तरीका है। और ब्लॉक अनब्लॉक की मैं बात बताऊं तो आप उसको एक तरफ हटाने का मतलब कि मोबाइल से उसका नंबर हटा दो, सोशल मीडिया से उसको हटा दो, हर जगह हटा दो। उसके लिए नहीं, अपने आप के लिए। मेरी लाइफ में सुकून रहे, शांति रहे, हम उसको नहीं देखेंगे चलेगा। छटपटाहट जो आपकी है वो कुछ दिन की है, कुछ दिन नहीं देखोगे चलेगा। वैसे देख के तो छटपटा ही रहे हो और हमेशा छटपटाते रहोगे, जिंदगी भर पता नहीं कब तक छटपटाओगे।
ऐसे एक बार छटपटा लेंगे, धीरे 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 उसका ग्राफ गिरने लगेगा। रोज नहीं छटपटाएंगे। जिसको जरूरत होगी वो मुझे कॉल करेगा, उससे उसकी औकात भी पता चल जाएगी कि अगले ने मुझे हर जगह से हटा दिया है, हमको न देख रहा है, न मुझे जज कर रहा है, न मुझे मेरे पीछे पड़ा है, न व्हाट्सएप पे मुझे देखती है, न मुझे फेसबुक पे देखती है, मुझे हर जगह से हटा दी है। उसको लगेगा कि नहीं, अभी फिर मुझे ऐड करेगी, मुझे फिर से कॉल करेगी, मुझे हर जगह से मुझे फिर जोड़ेगी, खुद ही परेशान होगी, क्योंकि तुम ऐसा कर करके उसको दिखा चुकी हो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना, हटा के छोड़ दो। और दिमाग में ये मत लाओ यार हटा दिए यार तो हम ही परेशान हो जाएंगे, देखा जाएगा यार बाद में। लेकिन जब तक मुझे सुकून नहीं मिल जाएगा, शांति नहीं मिल जाएगी, मेरा माइंड स्टेबल नहीं हो जाएगा, तब तक ये परेशान करने वाला जो इरिटेटिंग पर्सन है, इसको मैं कहीं भी ऐड नहीं करने वाली। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा एक डिसीजन है। अपने लाइफ में एक प्रिंसिपल लाओ, एक सिद्धांत लाओ कि ये मेरे लाइफ का ये फैसला है, मेरे लाइफ का ये डिसीजन है, और मैं खुद इसके खिलाफ नहीं जा सकती, तो सामने वाले को कहां से जाने दूं। इसको बोलते हैं दमदार, एक कड़क इंसान जो तुम्हारे अंदर नहीं है। अपने आप से सोचो ना यार, जब मैं किसी को मना रहा हूं, वो मानने को तैयार नहीं, अपनी वैल्यू गिरा के मैंने हर तरह से उसको मनाने की कोशिश कर ली, तो क्या करूंगा मैं? छोड़ो ना उस चीज को, हटाओ ना। क्या तुमने लाइफ में सारी चीजों को पा लिया? नहीं ना। इंसान तो बहुत कुछ सोचता है कि मैं ये करूंगा, बहुत सपने देखता है, सब कर पाता है, पूरी जिंदगी में मरते दम तक नहीं कर पाता। तो ये कौन सी बड़ी चीज है? करो एक किनारे, देखो तो सही लाइफ में चेंजिंग कैसे आती है। ब्रेव, वीर भोग्या वसुंधरा। वीर भोग्या वसुंधरा का मतलब है इस धरती का भोग वीर करते हैं, डरपोक और गिदड़ नहीं। इस धरती पर रहना है तो वीर बन के रहना है, योद्धा बन के। चाहे मन की लड़ाई हो, चाहे इस धरती पे कहीं भी लड़ाई हो, मन की लड़ाई में हारना नहीं है। महाभारत कहीं नहीं हो रहा, जो तुम्हारे अंदर चल रहा है वही है। कि तुम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हो, मन दूर नहीं कर रहा है, तुमको करना है, तुमको बार बार उसको एक किनारे रखना है। आज तक इसलिए उस इंसान के चक्कर में इतने सालों से फंसे रहे कि तुम खुद उसके चक्कर में पड़े रहना चाहते हो, उससे अलग नहीं होना चाहते। क्या लाइफ में यही है? क्या लाइफ का यही फंडा है कि एक इंसान के चक्कर में हम पागलों की तरह घूमते रहे और लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं है? तुमको ट्रैवल नहीं करना है लाइफ में, तुमको और चीजें नहीं देखनी है, और लोगों से नहीं मिलना है, या तुम्हारी लाइफ में और रिलेटिव नहीं है जिनसे तुम इतना बेहतरीन प्रेम नहीं करती होगी? खुद से पूछो ये चीज, मेरे से नहीं, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, है ना? तो हम क्या है पता है? या तुम्हारे जिंदगी में चीजें कैसी हो गई हैं कि तुम्हारे घर में 2 खिड़की है, एक खिड़की पे गुलाब लगा है जिससे खूबसूरत सुगंध आ रहा है, एक खिड़की से गटर बह रहा है जिसमें से बदबू आ रही है, तो तुम अपना नाक उस गुलाब की तरफ न लगा के उस गटर में लगाए पड़े हो कि कितनी बदबू आ रही है। जो वो लड़का है, बुरा मत मानना इस चीज को, मैं सच्चाई बता रहा हूं। और गटर में ना लगाकर तुम बदबू सूंघ रहे हो, तो ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा फैसला है। इसमें इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी उतर के तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। भगवान भी उसी का मदद करते हैं जो स्टेप लेना जानता है, आगे बढ़ना जानता है। स्टोरी सुनाता हूं शॉर्टकट में, सुन लो। एक बहुत महान पुरुष थे, उनकी जब शादी हुई तो वो पुरुष महान बाद में हुए। पहले ये शॉर्ट स्टोरी सुनो कि वो जब उनकी शादी होती है तो वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और एक बार उनकी पत्नी बिना बताए उनको अपने मायके चली जाती है। वो कहीं गए रहते हैं, आने में पता चलता है कि वो मायके चली गई है, तो एकदम व्याकुल हो जाते हैं उसके प्रेम में। वो नदी पार करके तैर के अपनी पत्नी से रात को 12 बजे आधी रात को मिलने पहुंचते हैं। ये समझ लो रात में जब मिलने पहुंचते हैं घर पे, तो वो सोचते हैं बहुत खुश होंगी कि मैं नदी पार करके गया हूं, एकदम मैं उनसे इतना प्यार करता हूं। जब घर पे पहुंचते हैं आधी रात को, तो वो पत्नी ही उनका अपमान करती है, उनको खरा खरा सुनाती है कि आपको शर्म नहीं आई कि आप रात में चले आए यहाँ पे? जितना प्रेम आप हमसे करते, उतना प्रेम अगर राम से करते, प्रभु से करते, तो आपको भगवान मिल जाते। इस बात से उनको इतनी तकलीफ हो सकती है कि वो वहां से चल देते। वो उनको रोकने का प्रयास करती, वहां पे रुकते नहीं है, और वहां से जाते क्या है कि वो चले ही जाते। और उसके बाद जो शब्द उनकी पत्नी ने कहा था कि इतना प्रेम अगर राम से करते हैं तो आपको राम मिल जाते, वो सच में उस समय के बाद वो
भगवान श्री राम के प्रेम में रम गए, उनकी भक्ति में रम गए, और वो आगे चल के पता है कौन हुए? गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जिनको साक्षात महाबली हनुमान के दर्शन हुए, और उन्होंने ही हनुमान चालीसा की रचना की है, जिसकी गाथा आज भी लोग गाते हैं। क्यों? वो उनको जब दुख मिला तब वो फॉरवर्ड हुए, आगे बढ़े, तब जाके वो महान हुए। इस स्टोरी से क्या चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं? जब अपने एक वीक जोन जिसमें तुम फंसे हो, उससे जब बाहर आओगी ना, तब तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा लगेगा, तब तुम कुछ कर पाओगे। अपने वीक जोन से बाहर आओ, पढ़ो उठा के उनकी वो किताब। साक्षात भगवान श्री राम उनको आकर दर्शन दिए। जब वो अपने उस वीक जोन से निकले, साक्षात हनुमान जी उनको आकर दर्शन दिए। जब वो अपने उस वीक जोन से निकल के कर्म किए हैं, तो इतने बड़े बड़े इंस्पायरेशन आपके सामने। महात्मा गौतम बुद्ध ने खुद एक राजा थे, अपने राजपाट को छोड़ के वो सन्यासी बन गए, तब वो महात्मा गौतम बुद्ध हुए। दास कबीर की जिंदगी जाके पढ़ना, वो दास कबीर कैसे हुए। सम्राट अशोक की जिंदगी जाके पढ़ना, पढ़ो, स्टडी करो लाइफ में, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये जिंदगी क्या है। जिंदगी कर्म है, चाहे मन से लड़ना पड़े, चाहे आपको शरीर से कहीं से लड़ना पड़े, ये लाइफ ही कर्म है। आपको कर्म करना पड़ेगा, हर स्थिति में करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान आपके लिए प्रॉब्लम बन गया है, तो उससे कैसे निपटना है ये सोचना पड़ेगा। हाँ, मैं या मेरे जैसे और लोग आपको स्ट्रक्चर दे सकते हैं, चीजों को समझा सकते हैं, अच्छे से फॉर्मेट दे सकते हैं, लड़ने के लिए तरीका बता सकते हैं। लड़ना आपको पड़ेगा, ये जान जाओ। चक्रों में फंस के मरना नहीं है आपको अर्जुन बनना है, अभिमन्यु नहीं। अपनी लाइफ में मैं अपनी बात करूं तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस सीखा था, वो मैं तुमको बता दे रहा हूं। इस चीज को जान जाओ। जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजों को जो बहुत प्यारी हो, उनको त्याग देना भी जरूरी होता है। हमेशा पाना ही नहीं होता है। हमें लगता है कि वो बहुत प्यारी है, लेकिन हमारे लिए वो किसी तलवार या किसी जहर से कम नहीं होती। संसार में हम किसी भी चीज को करने पे अगर उतारू हो जाए, तो हम करके ही दम लेते हैं। वो इंसान को लाइफ में किनारे रखना कोई बड़ी चीज नहीं है। जब लोग भगवान को इस धरती पे उतार दिए, तो तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तुम कमजोर बन के बैठी हो। किसी की जिंदगी में जबरदस्ती हम नहीं घुस सकते। ये ठीक वैसे ही होगा कि मैं उस घर में घुस रहा हूं जिस घर में मेरे लिए कोई जगह ना हो, उस घर के लोग मुझे लात मार के बाहर निकाल दे, और मुझे ये पता है उसके बाद भी हम उस घर में घुस रहे हैं। एक मैच्योर, एक समझदार इंसान उस घर में कभी नहीं घुसेगा जिसमें उसके लिए जगह ना हो। उस समाज में कभी नहीं घुसेगा जहां उसके लिए जगह ना हो, जहां उसकी इज्जत ना हो। तुम जो सच्चा प्रेम, जो सच्चा अपना इन्वेस्टमेंट दिखा रही हो उस इंसान से, वो उसके लायक नहीं है, वो उसके काबिल नहीं है। एक्चुअली में जो ये जिसके काबिल होगा ये उसको देना, क्योंकि हीरे की कीमत जौहरी के पास होती है, कुंजड़ों के पास नहीं होती। ठीक वही काम कर रही हो कि तुम उस शोरूम में घुसने की कोशिश कर रही हो जहां पे दिखने में तो वो बहुत अच्छा हो सकता है, मे बी, लेकिन उसके अंदर गटर भरा है, उसके अंदर कूड़ा भरा है। एक ऐसे इंसान के साथ जाने की कोशिश कर रहे हो तुम जिसके अंदर गोबर भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है। तुम बस फीचर देख रहे हो, उसके अंदर की क्वालिटी को नहीं देख रहे हो, जो कि मस्त है। यार फीचर क्या है, ये बॉडी क्या है, एक दिन खत्म हो जाएगी, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, एक दिन टाइम के साथ हमेशा वो इस तरह से जवान नहीं रहेगा कोई भी, ये तुमको भी पता है। हर जो चीज आया है इस दुनिया में उसका एक लिमिटेड टाइम है, लेकिन एक अच्छे माइंड का इंसान, एक अच्छे थिंकिंग का, एक मैच्योर इंसान तुमको हमेशा खुश रखेगा। इस चीज को समझो, और ऐसे गटर वाले इंसान के साथ जाके अपनी जिंदगी को हेल मत बनाओ कि उसके दिमाग में गोबर भरा है और हम उस गोबर का जिंदगी पर ओपला बनाते फिरे। ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको कई तरीकों से समझा दिया। कभी कभी किसी इंसान को पिछवाड़े पे लात लगानी पड़ती है, याद रखना इस चीज को।